ये लो, अभी मेरे पास इतने ही हैं, रख लो। नहीं, मुझे रुपए नहीं चाहिए साजदा बहन। अरे रख लो ना, मैं माँ, इतने सालों के बाद मेरे बेटे का खत आया, मेरा बस चले तो मैं तो अपनी जिंदगी दे दूं तुझे, मैं तुझे और दूंगी। ये मुनीर अहमद का ही खत है ना? हाँ, और ये रुपए आप ले लीजिए। अरे चुप कर, रख ले इसे, अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाना। हाँ, अब तो जा। ये देखो, ये हमारी दुनिया है, गोल। इस पर अलग अलग मुल्कों के लोग रहते हैं, काले, गोरे, सब, और सब रब के प्यारे हैं। ये दुनिया है ना, एक गाड़ी की तरह हमेशा घूमती रहती है, और हम सब लोग भी इसके साथ घूमते रहते हैं, और इसी के घूमने से दिन और रात बनते हैं, मौसम बदलते हैं, ठंड आ जाती है, हाँ, गर्मी पड़ती है, बहार आती है, और इस धरती पर हजारों रंग के छोटे छोटे फूल खिलते हैं। परवेज, परवेज, क्या बात है खाला? तुम लोग पढ़ाई करो, मैं अभी आता हूं। क्या बात है खाला? परवेज, मेरे मुनीर अहमद का खत आया। अच्छा, जरूर तुमने उसे ठीक से समझाया होगा अपने खत में, इसीलिए तो उसने जवाब दिया है ना? हाँ, हाँ खाला। ले, पढ़ तो इसे, मेरे तो खुशी के मारे पैरों से जान ही निकल गई। अच्छा, आहिस्ता से खोलना, इसमें मेरे बच्चे के हाथों की खुशबू बसी होगी। देख, आराम से पढ़ना। हाँ। मेरी सांस फूल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है, आराम से। अब बेटा बिस्मिल्लाह करके पढ़ना। हाँ खाला, बिस्मिल्लाह। लिखा है, मेरी प्यारी प्यारी माँ। हाय, कुर्बान जाऊं अपने बच्चे पर। मैं यहाँ पर खैरियत से रहकर आप लोगों की खैरियत खुदा बंदे करीम से नेक चाहता हूँ। सूरत हाल यह है कि आपका भेजा हुआ खत मिला। परवेज भाई की बातों से यह पता चला कि आप मेरे लिए फिक्रमंद हैं। माँ हूं ना उसकी, फिक्र तो होगी। आगे बढ़। मेरी फिक्र ना किया करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। कामकाज बहुत ज्यादा रहता है, सोचता हूं दिन रात मेहनत करके ढेर सारे रुपए कमाऊं और अपनी मां के कदमों में रख दूं। मुझे रुपयों का क्या करना है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही सबसे बड़ी दौलत है। फिर अब्बा से कहूंगा कि अब मेरी जिम्मेदारी है घर संभालने की। अब आप दोनों आराम करें, अब मैं आपकी खिदमत करूंगा। अल्लाह मेरे बच्चे को लंबी जिंदगी दे। आपकी और अब्बा की बहुत याद आती है। अब्बा हमेशा कहते थे कि कुछ बनकर दिखाओ, कामयाब इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। मैं बहुत जल्द उन्हें बता दूंगा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। आपको मुझ पर फख्र होगा। मैं तो शुरू से जानती थी मेरा मुनीर एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखें, अब्बा का भी ख्याल रखें। और माँ, आपको मेरी कसम, आप बिल्कुल मत रोना।
मैं तो दिन रात उसकी सलामती की दुआ मांगती हूँ। आप किसी चीज की कोई फिक्र ना करें। अभी कामकाज थोड़ा ज्यादा है और माँ, फिर यही तो उम्र है मेहनत करने की। आज अगर मेहनत करूंगा तभी तो कल फल मिलेगा। आप खुश रहें और देखिए, अब्बा से झगड़ा मत करना। मैं चाहता हूं कि मेरे अब्बा अम्मा हमेशा खुश रहें और मैं एक नेक और अच्छी औलाद बनकर उनकी खिदमत करूं। किसी चीज की कोई जरूरत हो तो परवेज भाई से कह देना, वो मुझे लिख देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम, छोटों को प्यार। आपका बेटा मुनीर अहमद। बस इतना सही लिखा उसने? खाला, देखिए आप फिर रो रही हैं। आपको अपने मुनीर अहमद ने कसम दिलाई है ना? ये खुशी के आंसू है बेटा, अब नहीं होगी। खुदा तुझे हजारों साल की उम्र बख्शे, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अरे खाला, इतनी लंबी उम्र लेके मैं क्या करूंगा? ऐसे ही बुड्ढों की तरह, अरे मेरी लाठी कहाँ है, मेरा घर का रास्ता कहाँ है, ऐसा घूमता फिरूंगा? शरीर कहीं का। जा, बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरी वजह से उनकी पढ़ाई में भी खलल पड़ गया ना। कोई बात नहीं खाला। जा, जा। मैंने कभी तुम्हें कोई तकलीफ दी? कभी कोई दुख दिया तुम्हें? कौन से दुख में तुम्हारा साथ नहीं दिया? एक पत्नी होने का पूरा पूरा फर्ज अदा किया है मैंने। बोलो, किया है कि नहीं? हाँ किया है। तुमने सब कुछ दिया है मुझे। तुमने कुछ नहीं मांगा, तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया। सच है। तो फिर मेरे नसीब में ही दुख क्यों? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते रहे? जवाब दो, चुप क्यों हो? क्यों छुपाते रहे मुझसे ये सब? क्यों नहीं बताया मुझे ये सब? तुम क्यों अपने बच्चों के दुश्मन बन गए हो? क्या बिगाड़ा है मासूमों ने तुम्हारा? क्यों तुम उन्हें वो झूठी कहानियां सुनाते रहे? नहीं गुल्ला, वो कहानियां नहीं थी, वो झूठ नहीं था। अगर वो सब झूठ नहीं है, ये सब झूठ नहीं है, तो सच क्या है? सच तो ये है कि अभी आतंक खत्म नहीं हुआ। बुलबुल बाग में अभी भी आतंक है। रशीद सूफी याद है ना तुम्हें? उसकी कहानी याद है ना तुम्हें? तो वो कहानी अपनी औलाद को क्यों नहीं सुनाई? क्यों नहीं बताया उन्हें कि रशीद सूफी कौन था और उसका हमारी तबाही और बर्बादी में कितना बड़ा हाथ था? तुमने तो उसे ट्यूशन दी थी ना? क्या पढ़ाते थे तुम उसे? तुमने तो उसे कलम दी थी, फिर उसने हथियार कैसे उठा लिया? कभी सोचा तुमने ये सब? अरे कुछ समझ में आया कि नहीं? मैं बताती हूँ, तुम्हारी तालीम ही गलत थी।
नहीं बिल्ला, मैंने उसे ये सब नहीं पढ़ाया। मैं तो अच्छी था। तालिका में गुरु को वनवास क्यों मिला? अरे अपने आप को बदलो। वो सब हमारे सगे नहीं है, हमारे दुश्मन है, मान लो। वो सब जो तू हमें बहलाने के लिए सुनाते रहे एक ख्वाब था। हकीकत में वो सब हमारे सगे नहीं है। अब भी मौका है, अपनी औलाद को वापस बुला लो। अगर वो वहां मर गए तो उन्हें चिता भी नसीब नहीं होगी। बिल्ला, भगवान के लिए, अपनी औलाद के लिए ऐसी बातें मत करो। और तुम क्या समझती हो, वो मेरे औलाद नहीं है? मैं उनका बाप नहीं हूं क्या? मैंने भी तो तुम्हारे साथ जाग जाग कर ढेर सारी रातें बिताई हैं उनके लिए। उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। उनकी जरा जरा सी तकलीफ के लिए मरा हूं मैं भी। अरे वो मेरा भी तो खून है। अब भी मौका है, उन्हें वापस बुला लो। नहीं बिल्ला, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। मेरी औलाद को यह साबित करना होगा कि उन्हें किसी का डर नहीं है। अगर ये बच्चे वापस लौटकर आ गए बिल्ला, तो बुलबुल बाग बस एक कहानी बनकर रह जाएगा। फिर कभी कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। मैं तुम्हें साबित करके दिखा दूंगा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। मेरे बेटों को अपने बाप की लाज रखनी ही होगी। उन्हें अपने वतन में रहना ही होगा। उम्मीद की मशाल जलाए रखनी ही पड़ेगी। उन्हें रास्ता दिखाना ही होगा, तुम्हारे और मेरे जैसे उजड़े हुए लोगों को। एक बात मेरी भी सुन लीजिए, मैं भी अब थक गया हूं। मैं भी घर जाना चाहता हूं। मुझे भी घर की याद आती है। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो परवेज भाई से बता दीजिएगा, वो मुझे इत्तला कर देंगे। मेरी तरफ से सबको दुआ सलाम, छोटों को प्यार। आपका बेटा मुनीर अहमद। एक बार और पढ़ो ना। 4-5 बार तो पढ़ चुका हूं, और कितनी बार पढ़ूं? वही सब तो लिखा है, बार बार पढ़ने से बदल तो नहीं जाएगा। फिर भी दिल नहीं भरता, इसलिए बार बार सुनना चाहती हूँ। इसको संभाल के अपने पास रख लो। और हाँ, बस्ती में इसका ढिंढोरा मत पीटना। क्यों? मैं तो सबको बताऊंगी। इतनी खुशी की बात है, भला क्यों ना बताऊं? साजे, हर एक के मुकद्दर में खुशी नहीं होती। हम भी उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से हैं। बड़ी मुश्किल से एक खुशी हमारे नसीब आई है, इतने सालों के बाद। मैं डरता हूं साजे, कहीं इसे किसी की नजर न लग जाए। मैंने ठीक कहा ना? हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। दिमाग खराब हो गया इसका। जब गांव में स्कूल है तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? ये बच्चों का स्कूल है। तो तू क्या बूढ़े बच्चों के साथ जाती है? अरे बाप, छोटे बच्चों की पढ़ाई अलग होती है और बड़े बच्चों की पढ़ाई अलग होती है। अरे फिर वो हरि किशन और परवेज कैसे जाते हैं? वो पढ़ाने जाते हैं, पढ़ने नहीं। ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, वो भी इसे पढ़ा देंगे। मैं भी स्कूल में पढ़ाऊंगी। हाँ, तू अपनी फूफी को पढ़ा। हाँ, मैं हमीदा से पढ़ूंगी। मैं भी पढ़ूंगा हमीदा से। मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। हाँ, हमीदा, खुदा के वास्ते चुप हो जा। या अल्लाह, मैं अपने मन की बात किससे कहूँ? होशियार, खबरदार, अल्लाह। चुप क्यों हो गए? वो सतत है, वो मारता है। क्यों मारता है? मैं क्यों बोलूं? ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। बुढ़िया गई थी ऑर्डर लाने, मिल जाएगा। कौन आया है? क्यों आया है? क्यों का जवाब किसके पास? तो तेरे पास ना मेरे पास। खुल जाएगा, खुल जाएगा।
बशीर अहमद भला करेगा तो भला होगा। चुप हो जा। सुन बाप, इस बच्ची को ठीक कर दो, इस पागल बच्ची को ठीक कर दो। मैं क्या डॉक्टर हूं पागल को ठीक कर दो? बता। इस पागल बच्ची को ठीक कर दो, इस पागल बच्ची को ठीक कर दो। पागल है? मेरा सिल्क का कट पीस पागल? नहीं सुन बाप, ये पहले ऐसी नहीं थी। इसका घर जल गया, माँ बाप मर गए, तब से ये बेचारी ऐसी हो गई। सुन बाप, इसको ठीक कर दो, इसके लिए दुआ करो। तेरा नौकर हूं, अपनी दुआ अपने आप मांगो। चाय पर चाय लाओ। कोई बीमार, कोई पागल, हम सब पागल। बच्चों लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। ABCD अमेरिका जाओ, फिर बुलबुल बाग में गीत सुनाओ। हरी हरी कृष्ण कृष्ण, हरी हरी कृष्ण कृष्ण। सूफी के बुलबुल बाग में आओ, बुलबुल बाग में सब पागल। 1 2 3 मिलिट्री बुलाओ। मिलिट्री, मिलिट्री आई, मिलिट्री आ गई, मिलिट्री आ गई। अब कौन सी मिलिट्री आने वाली है? खुदा रहम करे रजाक भाई, सोनबाब पहेलियों में बातें करते हैं। ऑर्डर नहीं आया, जान के ऑर्डर लाई, सूफी के बुलबुल वापस आओ। मुझे लगता है ये एक अच्छा इशारा है, शायद लोग वापस आने वाले हैं। हाँ, लेकिन ये मिलिट्री वाली बात कैसी? 1 2 100? पता नहीं, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई। कौन सी बात? अमेरिका से पढ़कर आओ, ABC 1 2 3 4 4 5 6 गीत बनाओ। ये इशारा परवेज की तरफ है। परवेज ही तो अमेरिका से पढ़कर आया है और वो यहां बच्चों को पढ़ा भी रहा है, और साथ में अपने हरी किशन वो भी तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये मिलिट्री वाली बात समझ में नहीं आई। खुदा ही बेहतर जानता है। डॉक्टर साहब, अब अल्लाह ही रहम करे। हमीदा पागल है और मैं आज तक नहीं समझ पाया। मैं उस पगली को अपना सिल्क का कटपीस बनाने वाला था। सुहाग रात होती, वो घूंघट उठाती, उसके हाथ में कैंची होती और वो कहती, शौहर जी, मैं आपकी नाक काट लूं? अल्लाह, अल्लाह, ये मेरे मालिक, तूने बचा लिया मेरे मौला, मेरे मौला तूने बचा लिया। क्या करूं? नजीर, ये क्या कह रहा है तू? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं मेरे दोस्त। देख, हम यहां पैदा हुए, एक दूसरे के साथ खेले, बड़े हुए, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है ना? हाँ, तो फिर झगड़ा किस बात का? हाँ? नाराजगी किस बात की? क्यों बात बात पे एक दूसरे को ताने देना, जिद करना? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है नजीर, जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है, इंसान एक दूसरे के साथ रहे। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है कि अपने सिल्क के कट पीस को अपनी जिंदगी से अलग कर दूंगा मैं। ये क्या कह रहा है तू? कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना बशीर?
तेरे सर की कसम खा मेरे सर की कसम मत खाना बाई फादर। सच कह रहा हूं मेरे दोस्त, बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज के बाद मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा। अरे मगर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं तुम उससे मोहब्बत करते हो मेरे दोस्त। हाँ। मैं कौन? हाँ? मैं किस बात का हक जता रहा हूं? मैं जानता हूं तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो, दिल से मोहब्बत करते हो, वाकई मोहब्बत करते हो। इसलिए आज से वो तुम्हारा पराठा है बस। बशीर मेरे भाई, मैं तेरा ये एहसान भाई फादर जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा मेरे भाई। नहीं, मुझे बोलने दे बशीर, मुझे बोलने दे। आज बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल के तंदूर में कोई गर्मा गर्म पराठा लगा हो। बशीर मेरे भाई। अरे बस नहीं। देखो बाण, मैं बार बार नहीं बच सकती, और ना ही ज्यादा दिन तक तुम मुझे बचा सकते हो। अब भी मौका है, तुम अपने माँ बाप से बात कर लो, वरना मुझे इल्जाम मत देना। मैं क्या करूं नसीमा? तुम्हें पता है उस दिन दहशतगर्द समझकर रफीक खान मुझे गोली मार देता। अगर मैं अपना कंबल उतारकर ना फेंकता तो वो मुझे मार देता। और फिर थाने में वो इंस्पेक्टर मजीद, मैंने कान पकड़े, मुर्गा बना, उठक बैठक की हमारे प्यार की खातिर। और तुम कहती हो कि मैंने अपनी प्यार की खातिर कुछ नहीं किया। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बात करनी होगी अपने माँ बाप से, या फिर मेरे बाप से बात कर लो। मुझे सोचने का मौका दो, मैं वादा करता हूं हमारी लव स्टोरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन इसका अंजाम अच्छा होगा। एंड में हमारी ही शादी होगी। हाँ, शादी तो हमारी जरूर होगी, लेकिन मेरी किसी नानवाई के साथ और तुम्हारी किसी टांगे वाली की बेटी के साथ। ऐसा ना हो हमारा प्यार अधूरा ही रह जाए। अगर तुम खुद बात नहीं कर सकते तो अपने किसी दोस्त को क्यों नहीं भेज देते मेरे बाप के पास? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, वो सब अपनी शादी की बात कर लेंगे। अरे लेकिन बशीर ने तो उस दिन तुम्हें बचाया था ना, उसी ने तो तुम्हें सुभान भट्ट से बचाया था। लेकिन मेरा बाप तो अभी तक वही रट लगाए हुए है। फिर क्या, मुझे जल्दी कोई फैसला करना है। चलो। हाँ। चलो। लो गर्मा गर्म कुलचे लो। हाँ ये लो। रज़ाक भाई, क्या बात है डार साहब, खैरियत तो है? तुम पूछ रहे थे ना कि सोन बाब ने ये क्यों कहा कि मिलिट्री आएगी 1 to 1? क्या मिलिट्री आ गई? अरे तुम चलो तो सही मेरे साथ, चप्पल तो पहन लो। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ, फिर वो नशे मन आके बसाओ। आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाओ। लौट के आओ, 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 लौट के आओ। फिर से मिलके ईद मना